Hello friends, welcome to our YouTube channel Education with Fun. So today we are going to learn the summary of the drama The Never Never Nest by Cedric Montt. So let's get started. Summary of the drama. इसमें हम लोग इस ड्रामा का समरी के बारे में डिस्कस करेंगे. The Never Never Nest is a modern act play by a modern dramatist, Cedric Montt. It depicts the lifestyle of a couple, Jack and Jill. The couple bought each and every luxury of life on installments and lived cheerfully without being aware of the fact that they would be struggling under the burden of debt in the near future. तो इस ड्रामा में ये एक तरह का प्ले है जिसमें बताया गया है जो सेड्रिक मॉन्ट लिखे हैं, और इसमें एक कपल है जैक एंड जिल, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया है कि वो अपना लाइफ स्टाइल किस प्रकार जीते हैं. वो अपने लाइफ के सारे लग्जरियस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सभी को इंस्टॉलमेंट्स पर लिए हुए हैं. कोई भी चीज़ उनका अपना नहीं है, पूरा तरह से उनका अपना नहीं है, और वो बिल्कुल इस बात से अनअवेयर है कि वो एक तरह का कर्ज में डूबते जा रहे हैं. The title of the play, The Never Never Nest, has two negatives in it. That is, the word never is repeated twice, ensuring that the nest would be never built. The double negative emphasizes the impossibility of realizing a dream home of theirs. इस प्ले के टाइटल में नेवर जो है वो 2 बार यूज़ हुआ है. इसका मतलब यही है, ये एम्फेसाइज किया है, उस पर जोर दिया है कि ये जो नेस्ट क्या होता है, एक प्रकार का घर. उनका जो ड्रीम हाउस है वो कभी भी उनका अपना नहीं हो सकता है. इसीलिए एम्फेसाइज करने के लिए 2 बार नेवर यूज़ हुआ है, नेवर नेवर नेस्ट. द वर्ड नेस्ट इन द टाइटल लिटरली रेफर्स टू द home of birds. In the natural world, birds make their home by collecting straws and twigs of various trees. It can be temporary structure since birds live in them temporarily with respect to changing weather condition. The nest lacks stability since they can be attacked by other animals. Okay, तो इसमें इस प्ले में जो है नेस्ट का मतलब ये भी बताया गया है कि चिड़िया का जो घर होता है वो चिड़िया बहुत ही मेहनत करके बनाती है. ठीक है, मेहनत करके बनाई, और वो उसका परमानेंट नहीं रहता है. जैसे वेदर चेंज हुआ तो वो टूट भी जाता है, तो उसे फिर से बनाना पड़ता है, तो वो परमानेंट नहीं हुआ. उसी प्रकार जैक एंड जिल का भी जो हाउस है वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो उसे इंस्टॉलमेंट पर लिए हुए हैं. In the play, Jack and Jill conceive a home which is cozy and stable, but their dream home they cannot realize because of their temporary nature of residence in their home. They have not only purchased the house on installments, but everything of the house, such as the furniture, piano, radiogram and the car. इस प्ले में जो जैक एंड जिल कपल हैं वो सिर्फ घर ही इंस्टॉलमेंट पर नहीं लिए हुए हैं. उनका घर बहुत ही आरामदायक है, सब कुछ है, सारी लग्जरियस चीज़ है, लेकिन सभी इंस्टॉलमेंट पर है. तो वही कहा गया है कि वो सिर्फ घर ही इंस्टॉलमेंट पर नहीं लिए हुए, बल्कि घर का जो सारा सामान है वो सब भी इंस्टॉलमेंट पर लिए हुए हैं. दिस कॉमेडी इज़ वेरी रिलेवेंट दीज डेज. Nowadays, people buy many things in installments. The playwright comments on people's addiction for buying things in installments. This play is interesting. It is humorous. It talks about a young couple. It talks about the buy now pay later marketing concept. Jack is the hero. His wife is Jill. They are newly married. They have a small baby. तो ये कॉमेडी जो है बहुत ही रिलेवेंट है. हम लोग इसे रिलेट कर सकते हैं आज के लाइफ में. आजकल बहुत से लोग बहुत सारे सामान को इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं. तो ये उन पीपल पे ये प्ले जो है वो कमेंट करता है कि जो सिर्फ ऐसा ही करते हैं, जैक एंड जिल के जैसा ही सिर्फ इंस्टॉलमेंट पर सामान लिए जा रहे और खर्च भी अपने जो उनका कमाई है उससे भी ज़्यादा वो खर्च किए जा रहे हैं. तो यानी कि वो कर्ज में डूबते जा रहे हैं. तो इस प्ले में जैक जो है हीरो है और उनकी वाइफ जिल है
वो अभी अभी शादी किए हैं, ठीक है, उनका एक स्मॉल बेबी भी है। जैक ऑफिस में काम करता है और जिल घर पर रहती है, होम मेकर है, एंड दे वांट टू लिव अ लग्जरियस लाइफ। वो बिल्कुल आरामदायक ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इसीलिए वो सारा सामान जो है अगर नहीं हो पाता है तो वो लोग इंस्टॉलमेंट पर सारा सामान लिए हुए हैं। कार हो गया, सोफ़ा हो गया, सारे कुछ वो इंस्टॉलमेंट पर लिए हुए हैं। वन डे आंट जैन विजिट द हाउस ऑफ जिल एंड जैक एंड नोटिस दैट द हाउस इज़ वेल फर्निश्ड। Aunt Jane is shocked. For the marriage of Jill and Jack, she gave 10 pounds as a gift. But the house is very grand. Jack's salary is very low, but his house is beautiful. Jack and Jill have all comfort. They have a car and a radio. They have a refrigerator. Jane is surprised. तो वो लोग लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं और उसके लिए वो सारा सामान इंस्टॉलमेंट पर लिए हुए हैं ताकि वो अपना लाइफ को बिल्कुल आरामदायक तरीके से जी पाए। तो एक दिन उनकी आंट है वो उनके घर आई, जिल एंड जैक के घर आई, तो उन्होंने नोटिस किया कि उनका घर बहुत ही वेल फर्निश्ड है। वो बिल्कुल शॉक हो गई क्योंकि जब जिल और जैक का मैरिज हुआ था तो उन्होंने 10 पाउंड्स दिया था एज अ गिफ्ट, लेकिन हाउस बहुत ज़्यादा ग्रांड है, बहुत ही उसमें सारे फैसिलिटीज़ है और वो सारे फैसिलिटीज़ ऑन इंस्टॉलमेंट था। और जैक सैलरी जो है वो जैक का जो सैलरी था वो बहुत ही कम था, लेकिन फैसिलिटी बहुत ही ग्रांड था और बहुत ब्यूटीफुल हाउस था। सारे कंफर्ट थे जैक एंड जिल के पास। उनके पास कार था, रेडियो था, रेफ्रिजरेटर था। इसी कारण से वो सरप्राइज्ड हो गई आंट कि ऐसा कैसे हो सकता है जब जैक का सैलरी इतना कम है, फिर इतने सारे लग्जरियस कैसे उसके पास आ सकता है। She wonders whether she has given 2,000 pounds as a gift. Jan understands the truth. Jill and Jack have purchased everything through installment. They do not own anything. Jack's salary is 6 pounds a week, but his expense is 7 pounds a week. Income is less, but the expense is more. तब आंट को सच्चाई का पता चल जाता है, समझ जाती है वो कि जो जिल और जैक है वो सारे चीज़ को, सारे लग्जरियस आइटम्स को वो इंस्टॉलमेंट्स पर लिए हुए हैं, उनका कुछ भी अपना नहीं है। क्योंकि जैक का जो सैलरी है वो 6 पाउंड्स अ वीक है, एक वीक में 6 पाउंड्स मिलता है, लेकिन उसका जो खर्च है वो एक वीक में 7 पाउंड्स करता है, यानी कि इनकम कम है लेकिन एक्सपेंस ज़्यादा है। जैक एंड जिल ओन ओनली वन लेग ऑफ द सोफ़ा, द बैंक ओन्स द सोफ़ा। जैक एंड जिल ओन ओनली द स्टीयरिंग ऑफ द कार, द बैंक ओन्स द कार। तो कैसे हम लोग इसे कैसे समझ सकते हैं? तो जैक और जिल का अपना क्या है? सोफ़ा का सिर्फ एक पैर, और बाकी जो सोफ़ा बच गया वो बैंक का है, और कार का जो स्टीयरिंग है वो सिर्फ जैक एंड जिल का है, और पूरा जो कार है वो बैंक का है। जैन इज़ लिविड, यानी कि एंग्री, वो गुस्सा हो जाती है आंट। Jan wants to help Jack and Jill, so she gives 10 pounds. She asks them to complete the full installments of any one of the product. तो उन्हें बहुत ही बुरा भी लगता है और गुस्सा भी आता है, तो उन्होंने 10 पाउंड दिया जैक को ताकि वो किसी एक सामान को कम से कम अपना कर सके। देन आंट एंड जैक लेफ्ट, ठीक है, आंट को बाहर छोड़ने के लिए जैक भी साथ में गया। ऑन रिटर्न जैक आस्क्ड जिल फॉर द चेक बिकॉज ही वॉन्टेड टू पे ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑन द कार। तो जैसे ही वापस आया आंट को छोड़कर, तो वो जिल से पूछा, अपनी वाइफ से पूछा चेक के बारे में, क्योंकि वो चाहता था कि कार कम से कम अपना कर लेते हैं, कार का इंस्टॉलमेंट पूरा कर देते हैं। बट जिल हैड ऑलरेडी सेंड द चेक टू डॉक्टर मार्टिन इन ऑर्डर टू पे ऑफ द डिलीवरी चार्जेस ऑफ अ बेबी। तब उनकी वाइफ बोली कि वो चेक तो उन्होंने पहले ही डॉक्टर मार्टिन को भेज दिया, क्योंकि उनके जो बेबी का जो डिलीवरी चार्ज था उन्होंने वो भी नहीं दिया था। तो उन्होंने सोचा कम से कम बेबी को पूरा तरह से अपना कर लेते हैं। देन जिल सेड जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड द बेबी इज रियली आर्स। जिल बोली कि बस एक इंस्टॉलमेंट और बेबी अपना हो गया। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दियर लाइफ वॉज दिस। ये इस स्टोरी का बिल्कुल ही आयरॉनिकल एग्जैजरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट।
कि उनका बेबी भी उनका नहीं था. Okay, they had not fully paid even the hospital charges for the delivery of their baby. This is the most interesting part of the chapter. Thus, this one act plays very humorous. Jack buys luxury products in installments because he falls into the trap called buy now, pay later scheme. This play emphasizes the importance of efficient finance management for a happy life. ऐसा क्यों हुआ, क्यों जैक खरीदते गया लग्जरी प्रोडक्ट्स इन इंस्टॉलमेंट? उसे कुछ पता नहीं चल रहा था, वो एक जाल में फंसता जा रहा था, बाय नाउ पे लेटर स्कीम में फंसता जा रहा था कि अभी खरीदो बाद में उसके लिए पे करो, अभी खरीदो बाद में पे करो. तो इस जाल में वो फंसता गया और सारी चीज़ों को इंस्टॉलमेंट पर लेता गया. तो ये प्ले जो है वो इसी चीज़ पर एम्फेसाइज करता है कि हम लोगों को हैप्पी लाइफ के लिए किस तरह से फाइनेंस मैनेजमेंट करना चाहिए. द मोरल कम्स आउट of the plea that the material things are just like the nest of the birds. They should be limited to just for some times. They don't retain throughout the life. Investing everything on buying the worldly pleasures don't give much happiness. तो लास्ट में हमें हर प्ले का, हर स्टोरी का, हर पोएम का इवेंट कुछ ना कुछ मोरल ज़रूर होता है. तो इस स्टोरी का मोरल यही आता है कि हमें मटेरियल थिंग्स वो भी एक तरह का नेस्ट के जैसा ही होता है. जिस प्रकार वो भी इन्वायरमेंट चेंज होते के साथ वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है, दोबारा बनाना पड़ता है, उसी तरह मटेरियल थिंग्स होता है, वो परमानेंट नहीं होता है. उसे हम लोगों को लिमिटेड रखना चाहिए. उसके लिए इतना ये नहीं करना चाहिए कि लेते जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट पर, लेते जा रहे जस्ट लाइक जैक एंड जिल. वो पूरे लाइफ टाइम वो नहीं रहता है. इसीलिए इन्वेस्टिंग एवरीथिंग ऑन बाइंग द वर्ल्डली प्लेजर्स डोंट गिव मच हैप्पीनेस, बिकॉज इट इज सेड दैट मटेरियलिस्टिक प्लेजेस इज नॉट द रियल हैप्पीनेस. रियल हैप्पीनेस लाइज इनसाइड आवरसेल्व्स. वी शुड अंडरस्टैंड दिस. सो थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे का अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.